गाइज नमस्कार, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि जो संधारित्र था उसको पैरावैद्युत पदार्थ में रखा था, तो उसको क्या क्रिया करेगा अर्थात उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम करेंगे संधारित्र का सिंबल क्या होता है और उसका संयोजन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो चलो सर्वप्रथम हम करते हैं। देखो सर्वप्रथम देखो संधारित्र का चिन्ह, संधारित्र का सिंबल किस प्रकार लेंगे। देखो एक प्लेट तो इसमें इस प्रकार होती है और एक प्लेट होती है इस प्रकार, और इसको जोड़ते हैं हम बैटरी से, तो ये होता है संधारित्र का सिंबल सर्वप्रथम। तो इसके बाद में देखो संधारित्रों का संयोजन, इसमें दो प्रकार से जोड़ सकते हैं हम संधारित्र को। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होगा भाई पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो उसमें पहला लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखो पहला लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, तो सभी हेडिंग डाल लेंगे। पहला संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सर्वप्रथम देखो संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण एक समान हो, यानी कि जिसमें आवेश का परिमाण एक समान होगा उसे तो हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और जिसमें असमान होगा उसे क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब देखो आगे इसका एक डेरिवेशन करते हैं। देखो हम यहाँ पर तीन संधारित्र ले लेते हैं C1, C2 और C3, जिसको हम श्रेणी यानी सीरीज क्रम में जोड़ देते हैं। देखो सीरीज क्रम में किस प्रकार जोड़ेंगे, जैसे ये पॉइंट ले लिया ए पॉइंट। ठीक है, ये अब ये प्लेट है A1 प्लेट है ये कंप्लीट। ठीक है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश इसे दिया तो एक समान रूप से प्लस प्लस वितरित हो जाएगा। देखो प्लस प्लस प्लस। ठीक है भाई, इसी प्रकार ये है दूसरी प्लेट A2 प्लेट। ये कौन सी प्लेट है, A2 प्लेट। इस पर आवेश कितना है, -Q। यह भी एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद A3 प्लेट लेते हैं। ये संधारित्र C1 मान लेंगे, इसे मान लेंगे C2 और इसे मान लेंगे C3। ठीक है, ये प्लेट A3, ये प्लेट A4, ये प्लेट A5 और ये A6। ठीक है भाई, इसको भी प्लस Q आवेश देंगे, इसको भी -Q आवेश देंगे, इसको प्लस Q आवेश देंगे और इसको -Q आवेश देंगे। ठीक है, ये हमने इसका सीरीज क्रम का क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया। ठीक है भाई, इसको नीचे से जोड़ देंगे बैटरी से, इस प्रकार आते आते। अब इसमें देखो विभव का मान इसका तो अलग है, इसका अलग होगा और तीसरे वाले संधारित्र का भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे कि सर्वप्रथम ए पॉइंट को जोड़ेंगे प्लेट A1 से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है ना -Q, प्लेट A2 को जोड़ेंगे A3 प्लेट के। ठीक है, इसी प्रकार A4 को जोड़ेंगे A5 प्लेट से। इस प्रकार इसकी थ्योरी लिखेंगे। देखो किस प्रकार लिखेंगे, अभी मैं बताता हूँ। इसको नीचे जोड़ देंगे, ये बैटरी से जोड़ दिया भाई, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये बैटरी से जोड़ दिया, ये आवेश इधर जाएगा +Q और इधर आएगा -Q। ठीक है भाई, और ये कंप्लीट सर्किट ड्रॉ कर दिया है हमने। अब इसकी देखो थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे। संधारित्र C1 की A1 प्लेट को बिंदु A से जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम तो A पॉइंट को ही तो जोड़ा था प्लेट से। ठीक है, M संधारित्र C1 की A2 प्लेट को संधारित्र C2 की A3 प्लेट से जोड़ देते हैं। थोड़ा समझ में आया। इसका कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा डायग्राम से समझ में आएगा कि जो ये है ना ए बिंदु, ये C1 संधारित्र C1 है। देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। देखो इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, वहाँ नहीं हो रहा है। C1 जैसे ए पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ए पॉइंट है, ये प्लेट है A1, तो इस संधारित्र A1 प्लेट को तो ए पॉइंट से जोड़ देंगे, और दूसरी संधारित्र है ना C2, उसकी A3 प्लेट को उस अगले वाले से जोड़ देंगे। देखो इस प्रकार ये डायग्राम से थोड़ा समझते जाना साथ के साथ।
इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है। और संधारित्र C3 की संधारित्र जो तीसरा संधारित्र है ना, उसकी दूसरी प्लेट यानी कि कंप्लीट लेंगे तो 6 वाली प्लेट बिंदु B से जोड़ देते हैं। बिंदु A व B को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। नीचे बैटरी से हमने जोड़ दिया था, जिससे इसमें Q आवेश प्रवाहित होता है एवं प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभव क्रमशः V1, V2, V3 होता है, जो क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है भाई। इसके बाद में अतः श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र को सिरे पर परिणामी विभव V हो तो टोटल जोड़ देंगे V1, V2 और V3। इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट, परिणामी लेंगे तो सभी विभव को जोड़ देंगे। यदि श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता C हो तो हम जानते हैं, देखो धारिता बराबर होता है Q/V। अब यहाँ से विभव का मान निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, Q/C। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो यहाँ से विभव की वैल्यू निकाल ली, इसे इक्वेशन दे देंगे सेकंड इक्वेशन दे देंगे। चलो आगे चलो। इस प्रकार अब V1 विभव के लिए लेंगे ना तो धारिता C1 ले लेंगे। इसी प्रकार V2 के लिए लेंगे तो C2 ले लेंगे, और इसी प्रकार V3 विभव के लेंगे तो धारिता का मान अलग आएगा, वो क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन मान लेंगे 3 इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है भाई। समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों समीकरण का यूज करके Q/C और इस विभव V1 की वैल्यू रख देंगे, V2 की वैल्यू रख देंगे और V3 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, इसमें से Q ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। देखो मैं करके बता देता हूँ, यहाँ Q/C और यहाँ से Q कॉमन लिया तो 1/C1, 1/C2, 1/C3। Q से Q कैंसिल आउट और यहाँ पर परिणामी धारिता आ जाएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है भाई, यहाँ पर इक्वेशन दे देंगे 4। अब ये क्या प्राप्त हो जाए, देखो जो कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र है, अर्थात तुल्य धारिता का सूत्र इस प्रकार प्राप्त करेंगे कि सभी धारिता का व्युत्क्रम जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, अब इन जो हमें निकाला है ना यहाँ पर तुल्य धारिता, उनसे हम यानी क्या क्या सीखा है, अर्थात उनसे स्पेशल पॉइंट क्या क्या निकला है, या नोट भी डाल सकते हो आप। देखो पहला पॉइंट देखो भाई, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान अलग अलग संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी कि जो 1/C है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/C2, 1/C1, 1/C2, 1/C3, इनके सभी का जोड़ हो जाएगा, अर्थात योग हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या निकला, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में प्रयुक्त संधारित्रों की न्यूनतम धारिता से भी कम प्राप्त होता है। यानी जो इक्वल जो संधारित्र धारिता की वैल्यू प्राप्त होगी, जो सभी धारिताओं को यदि हम जोड़ दे तो उससे भी क्या प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी, क्योंकि अपॉन में है C, ये इसलिए होगा। यदि सीरीज वैसे होता ना टोटल तो वो ज़्यादा प्राप्त हो जाती। ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तीसरा पॉइंट क्या होगा, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में n संधारित्र जुड़े हो तो तुल्य धारिता, n संधारित्र जुड़े होंगे ना, तो देखो पिछली बार हमने 3 संधारित्र जोड़े थे तो क्या हुई थी, C1, C2, C3 आया था। अब यहाँ पर n जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर डॉट n तक चला जाएगा ये। ठीक है, देखो n तक चला गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम संधारित्र मान रहे हैं वो यानी कि सभी समान हो, यानी उन पर धारिता की वैल्यू इक्वल हो। तो देखो C1 बराबर C2 बराबर C3 ऐसे चलता रहेगा n तक। ठीक है, तो सभी की वैल्यू क्या रख देंगे, C1 रख देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किस प्रकार होगा, इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कोई भी 1 + 1 + 1 +
डॉट 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 एन तक, यानी कि 1 को हम जोड़ रहे हैं, तो उसको हम सिंपल ऐसे तो लिख सकते हैं एन इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एन। तो इसी प्रकार ये एन तक जा रहे हैं ना C1, तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एन अपॉन C1। तो यहाँ C की वैल्यू निकालेंगे तो C1 अपॉन एन आ जाएगा, और एन की निकालेंगे तो देखो एन की निकालेंगे तो एन सी बराबर C1, अब एन की निकालेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा और ये C, यही तो वैल्यू है ये। ठीक है भाई, इसी प्रकार हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन, क्योंकि देखो अब यहाँ पर C1 की वैल्यू निकाल रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, C1 बराबर एन इंटू सी, ये वैल्यू इस प्रकार। यहाँ C1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये श्रेणी क्रम पूरा हो चुका है, अब हम नेक्स्ट करेंगे समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डालेंगे समांतर क्रम संयोजन, तो इसमें लिखेंगे संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण अलग अलग हो। उसमें क्या था, समान था, और इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, और इसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। देखो इस प्रकार का संयोजन संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब उसमें जिस प्रकार हमने डेरिवेशन किया था एक्सप्लेन करने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर 3 संधारित्र मान लेंगे C1 C2 C3, ठीक है, और इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो देखो ये थ्योरी अपने हिसाब से लिख सकते हैं आप। ठीक है, देखो डायग्राम को समझेंगे, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक संधारित्र जोड़ दिया, यहाँ पर देखो C1, इसको ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया C2 संधारित्र, यहाँ पर जोड़ दिया भाई C3 संधारित्र। अब इसकी प्लेट होगी A1 A2 और इसकी होगी A3 A4, इसकी होगी A5 A6। इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू Q1 Q2 Q3। अब उसमें आवेश समान था, इसमें असमान है, तो सभी का आवेश चेंज कर दिया हमने, Q1 Q2 Q3। ठीक है भाई, और इसका होगा माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3। ठीक है, इधर हो जाएगा इस प्लेट पर, तो एक समान रूप से प्लस वितरित हो जाएगा, और इस प्लेट पर हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ये प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, यहाँ पर विभव की वैल्यू V समान होगी, यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया हमने, ये बैटरी जोड़ दिया है, प्लस माइनस। ठीक है भाई, ये इसका विभव V है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चलो पहले थ्योरी लिखते हैं, बाद में इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो माना C1 C2 C3 के संधारित्रों की A1 A3 व A5 प्लेटों को बिंदु A से जोड़ देते हैं। इन 3 प्लेटों A1 A3 A5, इन प्लेटों को तो A से जोड़ देते हैं। इसके बाद में A2 A4 A6, इन प्लेटों को हम जोड़ते हैं बिंदु B से। ठीक है, A तथा B का संयोजन V वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं, यानी कि V वोल्ट की बैटरी से दोनों को जोड़ देते हैं, जिसके कारण परिपथ में Q आवेश गमन करता है। जिसके कारण जो सर्किट होता है ना, उसमें Q आवेश मूव करने लग जाता है। जब यह आवेश बिंदु A पर पहुंच जाता है तो यह 3 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में, Q1 Q2 और Q3। देखो माना कि ये Q1 Q2 और Q3 है, एम समांतर क्रम संयोजन में निकाय पर कुल आवेश Q हो, तो आवेश संरक्षण नियम से क्या होगा, Q बराबर Q1 Q2 Q3, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो हम जानते हैं Q बराबर, देखो धारिता बराबर हम क्या जानते हैं, Q अपॉन V। तो यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो Q C इंटू V, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन 2 आ गई। अब अलग अलग विभव का अलग अलग आवेश का मान है,
तो Q1 आवेश के लिए तो धारिता 1, Q2 के लिए C2 और Q3 के लिए भाई C3। ठीक है, इक्वेशन मान लेंगे 3। अब देखो इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से तमाम से वैल्यू लिखेंगे तो CV बराबर C1V और C2V और C3V। तो यहाँ से V कॉमन लेंगे तो ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और जो तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी C बराबर C1 C2 C3। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है ना वो होगी C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, 3 आवेश ले, 3 संधारित्र ले रहे हैं तो n लेंगे तो n तक चला जाएगा। ठीक है, ये तो धारिता का सूत्र आ गया यहाँ से। अब इसके बाद में देखो जो पिछले वाले हमने टॉपिक में किया था ना, जो नोट यानी कि कुछ 3-4 पॉइंट मोस्ट किए थे, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या होगा भाई, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का मान अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि जो C का मान है ना C1 प्लस C2 प्लस C3 ये सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है। दूसरा देखो, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का मान समांतर क्रम संयोजन में प्रयुक्त होने वाले संधारित्रों की अधिकतम धारिता यानी मैक्सिमम धारिता से भी अधिक होता है, क्योंकि यानी कि C1 C2 C3 ये क्रम वाइज जुड़ रहे हैं। यदि अपोन में विविध क्रम में होते तो क्या होते, कम होते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यदि समांतर क्रम संयोजन में n संधारित्र जुड़े हों तो तुल्य धारिता बराबर क्या होगा, C1 C2 C3 और डॉट डॉट n तक चला जाएगा। यानी n धारिता है, n संधारित्र है, सॉरी n संधारित्र है तो n तक चला जाएगा धारिता में। ठीक है भाई, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या होगी, C बराबर C1 प्लस C1 यानी कि सभी जगह C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 सभी यानी कि बराबर है Cn की। ठीक है, तो सभी की वैल्यू क्या रख देंगे, C1 रख देंगे। n पदों तक जा रहा है तो क्या हो जाएगा, n से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो हमने ऊपर वाले टॉपिक में समझा था। ठीक है भाई, अब इसके बाद में यहाँ तक टॉपिक हो गए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब हमने जो संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसका मतलब देखो नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसका मतलब है कि जब हम आवेश को संधारित्र को आवेश देते हैं ना तो वो अपने अंदर जो आवेश को इकट्ठा कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। देखो किस प्रकार इसकी कंप्लीट थ्योरी करेंगे बात, फिर उसके बाद में इसके कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो सभी हेडिंग डाल लेंगे सर्वप्रथम। इसके बाद चलो, जब संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश संधारित्रों की प्लेट पर एकत्रित हो जाता है। इसका मतलब है कि जो हम आवेश देते हैं ना संधारित्र कैपेसिटर को, तो अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। इसलिए इस संधारित्र को आवेश संग्रहण की युक्ति भी कहते हैं, यानी कि आवेश को अपने अंदर संग्रहित कर लेता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आवेश संग्रहण की युक्ति भी कहते हैं। आगे चलो, माना एक संधारित्र जिसकी धारिता है C, इस पर विचार करते हैं। यह संधारित्र प्रारंभ में अनावेशित अवस्था में, अनावेशित का मतलब ये चार्ज नहीं है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और हम आवेश देंगे तो ये किस प्रकार चार्ज होगा, देखिए इस संधारित्र को 0 से Q आवेश तक आवेशित करना है। जब इसे Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश संधारित्र की प्लेटों पर संचित हो जाता है, यानी प्लेटों के अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, अतिरिक्त हो जाता है। ठीक है, जिससे इसके विभव में V में वृद्धि होती है। अब संधारित्र को dQ आवेश से आवेशित करने के लिए dW कार्य किया जाता है, अतः विभव के सूत्र से। इसका मतलब ये है कि सर्वप्रथम इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये अनावेशित होता है। जब इसे आवेश देते हैं तो ये थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है, अर्थात आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो उसमें विभव V में, अब जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो V में वृद्धि होती जाएगी, तो हमें एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा। तो वो किस प्रकार होगा, जो हम नीचे अभी करेंगे बात। विभव के सूत्र से देखो, हम जानते हैं विभव के सूत्र से dW बराबर dQ। अब देखो, चूंकि देखो हम जानते हैं धारिता के सूत्र से C बराबर क्या होता है, Q/V, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाला तो CV।
देन तब वी की वैल्यू निकालेंगे क्यू अपॉन सी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं देखो ऊपर वाले सूत्र से डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, तो डी डब्ल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई वी डी क्यू। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन यानी वी में है ना इक्वेशन, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर जो ऊपर वाले सूत्र में है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन सी डी क्यू, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब संधारित्र को क्यू से 0 से क्यू आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो टोटल यानी ये तो अल्प कार्य हुआ यहाँ से, ठीक है। अब हमें टोटल कार्य करना है तो क्या इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो किस प्रकार करेंगे, 0 से क्यू आवेश तक इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू रखेंगे क्यू अपॉन सी डी क्यू, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखो यानी कि x की पावर n dx, इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो x के n+1 अपॉन n+1 ये होता है। तो इसी प्रकार करेंगे तो देखो q और dq के सापेक्ष कर रहे हैं, इसकी घात है 1, इसकी घात क्या है यहाँ पर 1 है, तो देखो q की घात 1+1 n+1 और नीचे 1+1, तो ये क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन डायरेक्ट रख देंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। चलो अब इसकी लिमिट रखेंगे तो क्यू स्क्वायर -0 1/2 इसी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर में 0 गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा को यू से दर्शा देते हैं हम, किससे दर्शा देते हैं कैपिटल यू से दर्शा देते हैं। तो ओ में डब्ल्यू बराबर क्या लिख देंगे यू लिख देंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद में देखो संधारिता के सूत्र से क्यू बराबर सी वी, तो यहाँ पर क्यू की जगह रखेंगे तो सी वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यू एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद में सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 सी वी स्क्वायर ये आ गया किया गया कार्य या संचित ऊर्जा, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम सी वी को अलग कर दें और वी को अलग कर दें, और सी वी की वैल्यू क्या होगी धारिता के सूत्र से क्यू, तो इसकी संचित ऊर्जा क्या आ जाएगी 1/QV, ठीक है, ये आ गई संचित ऊर्जा। अर्थात इसके अंदर जो आवेश इकट्ठा होता है ना, तो उसको कितना आवेश इकट्ठा होता है वो इसकी संचित कितना यानी कार्य करना पड़ेगा, वो क्या आ गई एनर्जी आ गई यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया ये संचित ऊर्जा। इसके बाद में संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा, इसका मतलब है कि जैसे श्रेणी क्रम में करेंगे तो अलग संचित ऊर्जा आएगी और समांतर क्रम में करेंगे तो अलग संचित ऊर्जा आएगी, तो कितनी आएगी वो इसमें करते हैं हम बात। पहला लेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो 1/C बराबर 1/C1 1/C2 और 1/CN डॉट 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 ऐसे कैसे चलता रहेगा ये, ठीक है। इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश नियत रहता है, अतः कुल संचित ऊर्जा U मान लेंगे। ऊपर प्राप्त हुई है क्या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c जो अभी हमने की है उपले टॉपिक में, ठीक है। तो इसमें 1/C की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर क्या है 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट 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 या कहाँ तक n तक चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार करेंगे देखो 1/C1 को इस सेव कर देंगे इस सेव कर देंगे इस सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गई श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, ठीक है, ये कंप्लीट श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा आ गई ये कंप्लीट, ठीक है भाई। इसी प्रकार हम करेंगे समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा ये किस प्रकार करेंगे देखो समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता C हो तो सभी का योग कर देंगे C1 C2 C3 डॉट 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 CN, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में विभव V एक समान हो तो विभव एक समान होगा तो U बराबर 1/CV स्क्वायर, ठीक है, ये प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा। अब इसके बाद में हम यहाँ से C की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर C की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगी देखो 1/2
ये तो एज इट इज आ जाएगी 1/2 यहाँ पर C1 C2 C3 डॉट 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 n तक, ठीक है। v स्क्वायर एज इट इज ऐसे कैसे। इसके बाद में इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई सभी टर्मों कर देंगे तो 1/2 C1 v स्क्वायर, इसी प्रकार C2 के लिए इसी प्रकार n तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये दो टॉपिक और हो गए, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। तो गाइज हमने आज कितने टॉपिक किए। पहला टॉपिक कौन, संधारित्रों का संयोजन, पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद में संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी कि कितनी एनर्जी इसके अंदर इकट्ठा, यानी कितना आवेश इकट्ठा होगा, जिसके लिए हमें एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा, जो कितना होगा, जो संचित ऊर्जा के रूप में होता है। इसके बाद श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संचित ऊर्जा की आज ये 5 टॉपिक किए हैं। तो आई होप आप सभी टॉपिकों को अच्छी तरह समझे होंगे, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।